आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये मैट्रिक्स चैप्टर का ही है कि इसमें कोई लीनियर इक्वेशन यदि सब हम मान लेते हैं कि लेट a1x b1y इज इक्वल टू d1, a2x b2y इज इक्वल टू d2। यदि कोई टू लीनियर इक्वेशन दिया है, यदि लेट टू लीनियर इक्वेशन भी, यदि कोई दो लीनियर इक्वेशन दिया रहे तो आपसे कहेगा कि मैट्रिक्स मेथड से x और y का वैल्यू बताइए। तो मैट्रिक्स मेथड में इसी को मैट्रिक्स मेथड से जो x और y का जो वैल्यू निकाला जाता है इसी को हम लोग कहते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहला काम कि ये x और y का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a2 है, y का कोएफिशिएंट b1 है, b2 है, तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स A मानते हैं। और ये जो कांस्टेंट टर्म जो होता है इसको हम मैट्रिक्स B मानते हैं, d1 और d2। और इसमें दो ही वेरिएबल टर्म है x और y, तो x इज इक्वल टू एक्स वाई। ये तीन मैट्रिक्स हम लोग इसमें इस इक्वेशन से हम लोग तीन मैट्रिक्स बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वी हैव टू यूज इट्स फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आता है x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस फॉर्मूला में आवश्यकता क्या क्या है, कह रहा है कि a इनवर्स मतलब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स आया इसका हम लोग इनवर्स निकालेंगे, फिर उसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स इनटू b एंड सॉल्व इट। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तब जाकर देन फाइंड x एंड y, तब जाकर x और y का हम लोग इसमें वैल्यू निकाल पाते हैं। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं इस पर। एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है। इक्वेशन हम इसमें लेते हैं कि x प्लस 2y, एक इक्वेशन हम मान लेते हैं कि x प्लस 2y 4 है और 3x माइनस 5y 7 दे दिया है। और कहेगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड x एंड y, कि मैट्रिक्स मेथड से x और y का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग अभी देखें कि पहला काम कि कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया रहे तो पहले हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स A बनाते हैं। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर x और y का कोएफिशिएंट हम लोग इसको लिखते हैं जो मैट्रिक्स A मानते हैं। b इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म या 4 और 7 इसको b मान लेते हैं और x इज इक्वल टू इसमें दो ही वेरिएबल टर्म है x और y, तो x इज इक्वल टू x और y हम लोग मानते हैं। अब हम लोग को करना क्या है कि पहला काम कि जो A है उसका हम लोग को इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो पहला इसका डेट क्या होगा, तो डेट होगा 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 -1। उसके बाद ये सारे एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे
नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। तो कोफैक्टर ऑफ वन, कोफैक्टर निकालने के लिए जो एलिमेंट लेते हैं उसका रो और कॉलम हम लोग यूज कर देते हैं। तो ये है 5। कोफैक्टर ऑफ 2 का -3 होगा क्योंकि ये साइन यूज होता है। कोफैक्टर ऑफ 3 का -2। कोफैक्टर ऑफ 5 लेते हैं तो 5 का 1। अब ये जो एलिमेंट कोफैक्टर एलिमेंट आया इसको हम C मान लेते हैं। 5 -3 -2 1। तो ये जो वैल्यू आया C, इसका पुनः हम लोग क्या करेंगे, C डैश निकालते हैं। तो रो को कॉलम में यदि कन्वर्ट कर दे तो वह C डैश होता है और इसी को हम लोग कहते हैं एडजॉइंट A। अब लेकिन निकालना है हम लोग को इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए डेट A के वैल्यू से इसके सारे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। तो डेट A का वैल्यू हम लोग का कितना आया हुआ है, यहाँ पे -1 है, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो -5 3 2 और -1। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि B का जो वैल्यू है कितना 4 और 7 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो A इनवर्स इंटू B अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम -5 से 4 में -20, 2 से 7 में 14, फिर आ जाइए 3 से 4 में 12 और ये -7। तो A इनवर्स इंटू B x होता है। तो x का वैल्यू, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि x इक्वल टू A इनवर्स इंटू B, तो ये वैल्यू x के इक्वल है। ये आपका -6 और ये आपका 5 और x को हम लोग क्या माने xy। तो यहाँ x के जगह xy और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि x किसके इक्वल -6 के और y किसके 5 के। इस मेथड से हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कब, जब आपको 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन दिया है, लेकिन जब 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है अब है कि when लीनियर इक्वेशन भी अब अगर है a1x b1y c1z इक्वल टू d1, या आपका दे दे a2x b2y c2z इक्वल टू d2, या दे दे a3x b3y c3z इक्वल टू d3। ये अगर इस ढंग से 3 वेरिएबल का इक्वेशन अगर दिया जाए और आपसे कहे कि मैट्रिक्स मेथड से x और y का वैल्यू बताइए, तो इसमें भी हम लोग पहला काम क्या करेंगे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स x y z का जो कोएफिशिएंट होगा उससे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a1 है, a2 है, a3 है, y का b1 b2 b3 और z का c1 c2 c3। फिर उसके बाद हम लोग b, तो बताए हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग b मानते हैं। फिर x इक्वल टू वेरिएबल टर्म इसमें कितना है 3 x y z, तो ये a b c कोई मैट्रिक्स इस इक्वेशन से हम लोग बना लेते हैं। और देन b u और उसके बाद x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b,
ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। मतलब यहाँ से इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे और बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से x का वैल्यू हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे x का, और इक्वेट जब करेंगे तो x और y वहां से x y z तीनों का वैल्यू निकल जाता है। इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, दो चार क्वेश्चन इस पर प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। एक हम लोग जो इसमें एक और देखते हैं, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी इसका जो है कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि इफ पहला स्थिति इसका कंसिस्टेंसी का कहता है कि यदि डेट 0 के इक्वल न हो, इफ डेट ए नॉट इक्वल टू 0, यदि डेट 0 के इक्वल न हो, देन इट्स इक्वेशन बी कंसिस्टेंट, या इसको हम लोग कहते हैं इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वह यूनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरा का आपका क्या कहा, इफ डेट ए इक्वल टू 0, जिसका डेट अगर 0 के इक्वल आ जाए तो देन इट्स इक्वेशन बी इनकंसिस्टेंट, तो वह इनकंसिस्टेंट होगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है जिसका डेट क्या है 0 के इक्वल। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इस पर, कि प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। किसी सिन्हा बुक से है, प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज है 8.1, पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमें देखते हैं। 2x + 5y = 1 है, 2x + 5y = 1 है, और 3x + 2y 7 है। यहाँ पे 3x + 2y 7 है। कह रहा है कि मैट्रिक्स मेथड से x और y का वैल्यू बताइए। तो पहला अभी बताए हैं कि हम लोग a = ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेंगे, 2 3 5 2, और b = ये जो वैल्यू है 1 7, इसको b मानते हैं, और x = इसमें दो ही वेरिएबल टर्म है x और y। अब यहाँ से हम लोग इस स्क्वायर मैट्रिक्स A का इन्वर्स निकालते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए डेट की भी आवश्यकता होगी। 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, यानी इसका डेट हो गए -11। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। तो प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर यानी कि कोफैक्टर ऑफ 2
तो 2 का कोफैक्टर जो एलिमेंट लेंगे उसका कॉलम और रो लूप कर देंगे, तो ये 2 बचा। लेकिन डिटरमिनेंट में बताए थे कि ये साइन का यूज करते हैं, तो इसका 2 ही होगा। कोफैक्टर ऑफ 5 ये लेंगे तो ये सब, ये 3, लेकिन ये साइन माइनस है इसलिए -3। फिर 3 का 3 लेंगे तो ये और ये -5, और 2 का जो कोफैक्टर होगा वह 2 ही होगा। तो ये जो कोफैक्टर का जो एलिमेंट आया इसको हम लोग C मानेंगे, तो 2 -3 -5 और 2, इस C का C' निकालेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आया इसी को हम लोग एडजॉइंट करते हैं। और इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट के एलिमेंट में डेट से डिवाइड करते हैं, तो डेट यहाँ -11 है, तो यह -2/11 -3/11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी 5/11 और यहाँ पे ये A इनवर्स आ गया, और B का जो वैल्यू है वो B क्या है 1/7। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बताया है कि इसका A इनवर्स इंटू B निकालते हैं। A इनवर्स इंटू B -2/11 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/11, 5 से 3 में तो ये 15/11, 5 से 7 में होगा तो 35। फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में तो यहाँ पर 3/11 और यहाँ पर 40/11। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 35 में से 2 जाएगा 33, और ये आपका -11/11। यहाँ पे काटिएगा तो ये 3 बार में, और A इनवर्स इंटू B यह x के इक्वल है, और x को हम लोग क्या माने थे xy, तो यहाँ पर इक्वेट कर दीजिए, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1। तो ये आपका जो रहा एक क्वेश्चन और देखिए, x माइनस वाई, एक है 2 का फर्स्ट, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 है। फिर आपको है x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9 है, और उसके बाद 2x प्लस वाई प्लस 3z 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1 है। ये आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। आपसे कहता है कि मैट्रिक्स मेथड से x और y का वैल्यू बताइए। तो पहला काम हम लोग ये स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेंगे। तो A आपका जो हो गया 1 1 2, y का कोएफिशिएंट है -1 -2 1, z का कोएफिशिएंट है ये। उसके बाद हम लोग b इक्वल टू 4 9 1 ये b है। फिर x इक्वल टू, इसमें वेरिएबल टर्म 3 वेरिएबल टर्म है x y z। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका डेट निकालते हैं। इसका डेट जो होगा 1 लीजिएगा, तो ये और ये -6 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4, और अगला आपका 1 प्लस 4, तो 2 में से 6 जाएगा -4 या 7, तो ये इसका डेट आ गया 8। अब हम लोग पढ़े हैं
इस सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग ये साइन का यूज करते थे, बैक क्लास में हम लोग पढ़े हैं। तो कोफैक्टर ऑफ वन का कोफैक्टर ये और ये, तो क्या आपका हो गया -6 + 2 यानी -4। कोफैक्टर ऑफ -1 तो आपका 3 बन गया 3 + 4 7 होगा, लेकिन ये साइन माइनस है इसलिए माइनस। कोफैक्टर ऑफ 1 तो 1 + 4 ये 5। कोफैक्टर ऑफ 1 तो ये और ये -3 -1। कोफैक्टर ऑफ -2 के लिए 3 - 2 आपका 1। कोफैक्टर ऑफ -2 तो 1 + 2। फिर है कोफैक्टर ऑफ 2 तो 2 + 2 4। कोफैक्टर ऑफ 1 -2 -1 -3, लेकिन साइन भी देखना पड़ता है। 3 लेंगे तो -2 + 1 यानी -1। ये जो कोफैक्टर आया इसको हम लोग C मान लेते हैं। ये जो कोफैक्टर आया इसको हम लोग यहाँ पर देखिए C मान लेते हैं। तो क्या आया -4 -7 5 4 1 -3 4 3 -1 ये C आया। C का C' यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट यदि कर दे तो ये जो C' निकला इसी को हम लोग एडजॉइंट भी कहते हैं। अब हमें इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट के एलिमेंट में 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे -4/8 -7/8 5/8 यहाँ भी 4/8 1/8 माइनस ये 4/8 3/8 -1/8 ये इनवर्स आ गया। इसको हम लोग b से मल्टीप्लाई, तो b का वैल्यू है 491। तो अब हम लोग क्या करेंगे a इनवर्स × b निकालेंगे। तो माइनस से इसमें -16/8 यह हो गए 36/8 यह हो गए 4/8। फिर सेकेंड रो से ये तीनों कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट -28/8 +9/8 +3/8 फिर यह हो गया 20/8 -27/8 -1/8। इसको हम लोग जरा सॉल्व कर देते हैं। 36 और 4 40, 40 में से 16 घटाइएगा तो 24/8 यानी 3 होगा। 9 और 3 12, 28 में से 12 जाएगा 16 -16/8 और ये आपका और ये x के इक्वल है। और अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि x का जो वैल्यू है वह है x y z और यह 3 है -2 है 1 है। अब इसको इक्वेट कर देंगे, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू -2 और z का वैल्यू 1। तो इस ढंग से हम लोग मैट्रिक्स मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन का x y z का वैल्यू निकालते हैं।